हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो अभी मेरे हाथ में एक पासपोर्ट है और आप सोच रहे होंगे मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है। तो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद सलीम। और बहुत लोगों को शक होता है मेरे काम पे और कि मैं लोगों से एडवांस ले लेता हूँ या लोगों को भेजता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आप के दिल में है, जहन में, आपके दिमाग में जो बात आ रही है उसको आज क्लियर कर दिया जाए। तो ये मेरे बगल में जो बैठे हैं इनका नाम सलीम है। इनको मैंने कुछ महीने पहले या कहें लगभग 1 साल पहले सऊदी अरबिया भेजा था हाउस ड्राइवर के वीज़े में। ये रिटर्न थे और पिछली बार जब कोरोना का सिलसिला चालू हुआ था, क्वारंटाइन, उसमें इनको जब भेजा गया था तो ये क्वारंटाइन भी हुए थे। तो इनका जो मैडम था पुराना वाला, वो इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बाद में इन्होंने कफ़ाला करा लिया था। कफ़ाला जो कराया था इनका, यहाँ से मैंने बात कर लिया था सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर के लिए कि यहाँ से वो उसी वीज़े पे जाएंगे, क्योंकि जब तक वो खुरुच नहीं मारेगा आप नए वीज़े पे नहीं जा सकते हो। तो इनके पीछे हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया था और उसके बाद इनको फिर वहाँ भेजा गया। फिर वहाँ जो कफ़ील इनको मैंने ट्रांसफ़र कराया था, वहाँ पे इन्होंने कफ़ील के पास लगभग 8 से 9 महीना काम किया। तो मेरे पास विद प्रूफ आज मैं बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब हवा में बात कर रहा हूँ, आपसे मैं प्रूफ में बात करूँगा। तो पहले वाला वीज़ा कौन सा है? नहीं, वीज़ा पहले वाला, बस एक ही वीज़ा। हाँ, तो ये इनका वीज़ा था जो पहले बार इनका वीज़ा लगा हुआ था। सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट करके लगाता जाऊँगा आपके लिए। तो ये पहला वीज़ा तो इनका सबसे पहले ये गए थे 14 जुलाई को गए थे। ये फिर 22 में आए थे। हाँ, 21 में आए थे ये। नवंबर दिसंबर में इनकी शादी थी, इन्होंने शादी की। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, दोबारा का लॉकडाउन। पहला वाला तो वहीं थे, दोबारा लॉकडाउन लग गया तो ये नहीं जा पाए थे। फिर इनके पास इनको हम लोगों ने भेजा गया। इनका जो टिकट हमने कराया था, इनका पहले का बोर्डिंग पास आप देख सकते हो 25 अक्टूबर 2021 को। ये 25 अक्टूबर 2021 को इनको एयर अरबिया से भेजा गया था। बुकिंग पास था इनका, बोर्डिंग पास था ये इनका। और फिर इसके बाद ये जुलाई को आए हैं, 16 जुलाई को ये इंडिया वापस आए। ये इसका बोर्डिंग पास, वापस का बोर्डिंग पास है। और ये टिकट इनका इन्होंने जब आते समय कराया था तो फ्लाइनास से कराया था। 16 जुलाई को इन्होंने फ्लाइनास से कराया था न्यू दिल्ली के लिए। इनका टिकट भी वापसी का हमने ही किया था। तो जब हमने आपको भेजा था यहाँ से तो आपसे हमने कोई एडवांस लिया था? नहीं, हमसे कोई एडवांस नहीं लिया आपने। इनसे हमने कोई एडवांस नहीं लिया था, इस बात को ये क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप यहाँ से गए थे, आपका वहाँ कफ़ाला हुआ था, तब भी हमने आपसे एडवांस लिया था? नहीं, कोई एडवांस आपने नहीं लिया था पहले। तो हमने इनसे तब भी कोई एडवांस नहीं लिया था। जिस दिन इनका कफ़ाला हो गया उस दिन हमने पैसे आपसे मांगे थे। जी हाँ, उस दिन आपने पैसे मांगे थे। तो इन्होंने उस दिन पैसा दिया था जिस दिन इनका कफ़ाला, इनके वीज़ा पासपोर्ट पे स्टाम्प हो गया था, कफ़ाला हो गया था। तो इनसे हमने उस दिन पैसा मांगा था। और इससे पहले जब आप गए थे तो यहाँ से आपसे कोई एडवांस नहीं लिया गया था? नहीं, कोई एडवांस नहीं। जब आपको टिकट दिया गया? जी, हमको जब ये टिकट मिल गया तभी आपने पैसे लिए थे। तो ये मेरी जो ऑफिस है उसकी ख़ास बात, यही ख़ास बात है कि हम लोग किसी से कोई एडवांस नहीं लेते हैं और हमारा काम ऐसा है। तो इस वीडियो में हम आज डिटेल में बात करेंगे सऊदी अरेबिया जो जॉब है हाउस ड्राइवर की वो कैसी होती है। तो सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर की जॉब कैसी होती है? सऊदी अरेबिया में जॉब ड्राइवर की तो अच्छी होती है, कफ़ील अच्छा होता है और टाइम से ड्यूटी रहती है। यही स्कूल ले जाना, ले आना, मस्जिद नमाज़ पढ़ाना बस, और मॉल जाते हैं। और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है, जो बोलते हैं वही काम होता है। अच्छा, जो हमने आपको वीज़ा कफ़ाला कराया था, उस वीज़े में आपको कैसा लगा कि वीज़ा के साथ हमने कोई फ्रॉड किया है? हमने आपसे झूठ बोला हो कि आपकी ड्यूटी कम हो, ज़्यादा हो, या आपको सैलरी समय पे नहीं मिली हो? मैंने जो कफ़ाला कराया था आपका न्यू वीज़ा पे, तो ऐसा कभी हुआ हो कि सैलरी ना मिली हो या कोई दिक्कत, आपको परेशानी हुई हो सैलरी मिलने में? ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, हमें ऐसा कोई बात नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई थी और टाइम से सैलरी मिलती थी, खाने पीने को भी मिलता था। तो ओवरऑल जो हमने आपको बताया था कि सैलरी इतनी है और टाइम पे मिलेगी, वो चीज़ आपको सही मिली? जी, हमको सही मिला है और टाइम पे सैलरी मिलती थी, रेस्ट का भी टाइम मिलता था
और आपका काम बहुत अच्छा था, कोई फ्रॉड चीटिंग का काम ऐसा नहीं था। जितना आपने बोला उतना ही हमको सैलरी भी देता था टाइम टू टाइम। पहले महीने से सैलरी मिलने लगी थी, हमको कफिल से बोलना नहीं पड़ता था सैलरी के लिए। तो और एक बात और आप क्लियर करिए कि लोगों को कि बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ से जाने के बाद कहते हैं कि बहुत से लोगों को सऊदी का जो कफ़ील होता है वो ख़राब भी मिल जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी रहती है, परेशान करता है, मजरे में लगा देता है, यहाँ वहाँ लगा देता है। तो ऐसा होता है वहाँ पे? जी हाँ, होता है। अगर कफिल फ्रॉड अगर यहाँ से एजेंट मिल जाते हैं तो झूठ बोल कर भेज देते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है, फिर बाद में जाके फंस जाते हैं। उनको तकलीफ़ होती है, फिर टाइम से सैलरी ना मिलना, अच्छा घर ना मिलना, कफिल अच्छा ना मिलना, यही सब परेशानी उनको हो जाती है। नहीं हमारे तो इनको जो मैंने वीज़ा पे भेजा था वो काम से मेरे संतुष्ट थे और इनको अच्छा लगा मेरा वीज़ा। तो अभी आप हमारे पास आए हैं कतर के वीज़े के लिए? जी हाँ, हम कतर के वीज़े के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि हम सऊदी नहीं जाएंगे, अब कतर जाएंगे। और आपको बता दें कि छुट्टी पे आए थे, इनकी तबीयत ख़राब थी वहाँ पे। इनका कफील इतना अच्छा हम लोगों ने ढूंढ के दिया था, ये इलाहाबाद के भी थे। और दूसरी बात, इनको कफील इतना अच्छा ढूंढ के दिया था कि इनको 1 साल से पहले ही उसने छुट्टी दे दी थी 2 महीने की, तुम जाओ इलाज करा के आओ। सही बोल रहे हैं? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। आपको वहाँ क्या दिक्कत हुई थी? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हमें बस यही था कि हमको सर में प्रॉब्लम होने लगी थी और नींद नहीं आती थी हमको थोड़ा, और फीवर रहने लगा था। इलाज भी किया लेकिन आराम नहीं मिला, इसलिए कफिल से बोला तो उन्होंने 2 महीने की हमारी छुट्टी लगाई थी। तो देखिए इतना अच्छा कफिल दिया गया था इनको ढूंढ के कि 2 महीने की इनको छुट्टी भी लगा दी थी। और जान है तो जहान है, इन्होंने अच्छा किया, छुट्टी ले ली और चले आए, अपना दवा कराया, इलाज कराया। अभी ये फ़िट हैं और फ़ाइन हैं एकदम। तो इन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया और इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई फिर से मैं जाना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया, तो मेरा बैन हो गया है, किसी और कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ। तो किसी और कंट्री के लिए इनके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी कतर के लिए बात किया है इनसे, 1500 रियाल सैलरी वाला वीज़ा है और खाना रहना फ्री है। और एक वीज़ा और इनको बताया गया है 1700 सैलरी का है, वो भी कतर का है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इनका बैन हो गया है। तो डॉक्टर आपको पता ही होगा, सऊदी अरेबिया में इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं कि आपका इलाज सही से हो पाए। तो ये इलाज कराने के लिए इंडिया आ गए थे, फिर इनका इलाज 2 महीने में नहीं हुआ तो छुट्टी, फिर कपिल ने कहा कि आना है कि नहीं आना, तो इन्होंने बोला कि अभी मैं रुक के आऊँगा। तो अब इनका लगभग 4 से 5-6 महीना हो गया है। तो अब ये सऊदी नहीं जाना चाहते हैं और सऊदी ये जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये 2012 से शायद सऊदी में थे। 2012 से थे आप? जी 2015 से हम थे। ये 2015 से थे और 2022 तक। जी 7 साल इन्होंने सऊदी में गुजारा है और 7 साल इनका हाउस ड्राइवर का एक्सपीरियंस है। उनके पास वैलिड लाइसेंस भी है अभी सऊदी अरबिया का। तो इनको हम लोग सऊदी के जगह कतर और कुवैत जगह कहीं अप्लाई करेंगे, भेजेंगे। तो अभी आप कतर के लिए मेरे पास पासपोर्ट लेके आए। अभी हमने आपसे कुछ एडवांस लिया? जी नहीं, कोई एडवांस नहीं लिया आपने। हमसे आपसे ये कहा कि एडवांस देना होगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की आपने कि एडवांस देना पहले। हमने आपसे यही कहा कि जब आपका वीज़ा स्टाम्प हो जाएगा तो आप पेमेंट करके तब जाइएगा। जी हाँ, यही आपने बोला हमसे। पहली बार जैसा किया था? हाँ, पहली बार जैसा किया था कि आपको पूरा काम करने के बाद जब आपने टिकट हमको हाथ में दिया तभी हमने आपको पैसे दिए। तो आप हमारे पास इसीलिए दोबारा आए हैं क्योंकि हमारा काम अच्छा था? आपका काम बहुत सही था, कफिल भी अच्छा था, सब कुछ सही था, इसीलिए हमने आपको याद किया। हमने आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए थे? कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे और आपका पैसा एकदम परफेक्ट था और कोई ऐसी बात नहीं थी, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। सही कफिल भी था, काम भी सही था, सैलरी भी टाइम पे मिलती थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके काम में। हमारे ऑफिस की तरफ से कोई एडवांस नहीं, कोई एडवांस नहीं पहले आपने लिया। और हमको जब आपने टिकट कर दिया, वीज़ा स्टाम्प करके पासपोर्ट दिया, टिकट किया, तभी हम पैसे आपको दिए, उससे पहले पैसे नहीं दिए। अच्छा, आप जब आए थे तो मिलने, तो आपने मेरे को यही बताया था कि सब आपसे एडवांस मांग रहे थे जितने वीज़ा वाले थे। जी, तो एडवांस मांगते हैं वीज़ा वाले? जी, बहुत से लोग तो एडवांस मांगते हैं पहले कि हमको ये बंदा फंस जाए और पैसे दे दे, फिर वो कोई भरोसा नहीं रहता कपिल कभी उनका भी। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने जब सारा काम कर दिया तभी आपने पैसे हमसे कहे। तो ये बात हमने आपको प्रूफ भी कर दिया, हमारे पास इनका डॉक्यूमेंट भी था, हमने आपको पासपोर्ट भी इनका दिखा दिया। अब इनको हम कतर या कुवैत भेज देंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट आपके जहन में आ जाए। आप ट्रस्ट करें या ना करें वो आपके ऊपर है, मगर हमने आपको प्रूफ थोड़ा सा दे दिया। और वीज़ा जो हमारे स्टाम्प होते हैं वो बाहर के रहते हैं, तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उनके साथ। मगर अभी एक और इलाहाबाद का लड़का है, उसका भी स्टाम्प हो गया है पासपोर्ट। 1-2 दिन में उसकी भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूंगा, काम की वीडियो। तो
काम हमारा ऐसा ही होता है कि हम लोग कोई एडवांस नहीं लेते हैं और काम जो रहता है उससे सेटिस्फाइड रहता है सामने वाला बंदा। तो ये बाकी इनके डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखा दिया। अगर आपको भी हमारी जॉब हमारे वीज़ा पे जाना होगा तो हम आपसे कोई भी एडवांस नहीं लेंगे, इस बात का हम 101% आपसे वादा कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली जॉब के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो लोगों के जहन में ज़रा सा भी शक है भाई, प्लीज़ उस शक को दूर करके रखें, क्योंकि आपको कदम उठाना ही पड़ेगा, भरोसा करना ही पड़ेगा। और बिना एडवांस लिए आपको मैं भेज रहा हूँ। स्टाम्पिंग फ़ीस खाली 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। मैं आप पे इतना भरोसा करता हूँ कि आप जाओगे, इसीलिए पासपोर्ट दिए हो और मैं स्टाम्प कराता हूँ। अगर आप मना कर दो तो मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये लॉस चला जाएगा। तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरेबिया या किसी भी गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, एक से एक जॉब मेरे पास आती रहती है, कंपनी की, ड्राइवर की, हेल्पर की, इलेक्ट्रीशियन की, सुपरवाइज़र की, हर तरह की जॉब आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मेरा ऑफिस है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर लें, वरना आप व्हाट्सएप पे मुझे या डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली जॉब वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।